जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे आखिरी 12 महीने की बेसिक पे का एवरेज होगा, उसका 50% आपका पेंशन के अंदर बेसिक पे फिक्स कर दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ पुरानी पेंशन स्कीम में भी होता था। तो ये गारंटी सरकार लेके आई है। यहाँ पे जो पे आउट वर्ड लिखा है, इसको आप एक पेंशन की तरह पढ़ सकते हैं। तो एक अश्योर्ड पे आउट, या फिर मैं कहूं अश्योर्ड पेंशन, यूपीएस के अंदर हमें मिलेगी। दैट इज 50% ऑफ द एवरेज ऑफ योर लास्ट 12 मंथ्स बेसिक पे। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों, इसके ऊपर एक स्टार मार्क लगा हुआ है। क्या क्या कंडीशंस है? सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 25 इयर्स की होनी चाहिए। और दूसरी एक कंडीशन है, वो है कि इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर होना चाहिए। अब ये इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है, बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, इनके बारे में भी हम आगे समझेंगे, आगे देखेंगे। दूसरा गारंटी क्या दिया है सरकार ने? दूसरा एक मिनिमम अश्योर्ड पे आउट का गारंटी है। अगर 10 साल का सर्विस के बाद कोई भी इंप्लॉय सुपरएनुएशन लेता है, रिटायरमेंट लेता है, तो उसको उस केस में 10,000 का मिनिमम अश्योर्ड पे आउट मिलता है। और इसके ऊपर प्रोपोर्शनल जो भी डीए और डीआर एप्लीकेबल है, वह सब अवेलेबल रहेगा यहाँ पे। अगर कोई इंप्लॉय लेकिन 10 और 25 साल के बीच में रिटायरमेंट ले लेता है, तो उस केस में अश्योर्ड पे आउट उसे नहीं मिलेगा, उसका पे आउट प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाएगा। बाकी जो भी बेनिफिट्स हैं, ग्रेचुटी का बेनिफिट है और विड्रॉल का जो बेनिफिट जो एनपीएस के अंदर मिलता था, जितना भी टोटल कॉर्पस जमा होता है किसी इंप्लॉय का, उसका मैक्सिमम 60% एनपीएस के अंदर कोई भी सब्सक्राइबर विड्रॉ कर सकता था। और बाकी 40% अमाउंट से एन्युटी परचेज होती है। पेंशन फंड मैनेजर्स के पास वो पैसा रहता है और उसी में से आपका पेंशन बनता है। ऐसा ही यूपीएस में भी है। यूपीएस में भी आप मैक्सिमम 60% अपने कॉर्पस का विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आप 60% विड्रॉ करेंगे तो सरकार की गारंटी नहीं रहेगी। दैट अश्योर्ड पे आउट विल बी गॉन फ्रॉम द पिक्चर। एक और अब बात करें यूपीएस में नया क्या आया है। यूपीएस में एक नई चीज आई है, वो ये है कि इसमें एक लमसम पेमेंट मिलता है हमें रिटायरमेंट के टाइम पे, जो कि एनपीएस में नहीं मिलता।